हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट BFUHS की काउंसलिंग की एंड कुछ अपडेट्स हैं एंड कुछ कमेंट्स हैं जिनके आंसर्स करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वारीज जो हैं वो रिपीटेटिव है, तो मैंने सोचा बात ही कर लेते हैं इसके ऊपर। तो उससे पहले तो कुछ अपडेट्स जो हमने पिछले वीडियो तक दे दिए और उसके बाद जो आ गए हैं, तो बेसिकली सबसे पहले तो टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन के बाद हमारे पास यहाँ पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए ऑप्शन खुल गया है, ठीक है ना। एंड उसमें जो विलिंगनेस लिस्ट है वो पूरी की पूरी आपको शो हो रही है। जो जो बच्चा अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, वो सबकी लिस्ट बन रही है। आई होप आप सबने लिस्ट तो देख ली होगी, ठीक है ना। और सबके दिमाग में चल रहा है कि नए कितने बच्चे भर्ती हो रहे हैं भाई, यहाँ पे कितने नए बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर। और उसके एक लिंक आपके पास विलिंगनेस सबमिट करने के लिए है, तो वो आप उस पर जाके विलिंगनेस सबमिट कर सकते हो। और लाइव पोजीशन वैकेंसी पोजीशन वो अभी तो फिलहाल चेंज नहीं हो रही, वो जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग्स होंगी तब चेंज होना शुरू होगा, ठीक है ना। मतलब फोर्थ लिंक जो है ना, लाइव वैकेंसी पोजीशन जो दिखा रहा है, मतलब बेसिकली आपकी करंट टेंटेटिव मैट्रिक्स जो है, सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 2, तो वो अभी तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब जब सीट्स अलॉट होंगी उसके बाद जैसे जैसे बच्चे फिजिकली वेरीफाई कराते हैं वैसे वैसे वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों के आंसर्स मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों का आया हुआ मैसेज कि सर राउंड 1 में भी हमने कुछ पैसे दिए थे, अब राउंड 2 में दोबारा से देने हैं क्या। देखो, राउंड 1 में जो आपने 5900 भरे थे वो रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर वो आपने भर दी है तो राउंड 2 में अब सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना है। 5900 रिफंडेबल नहीं है ये अब वाले। जो अगर आपने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो 10,000, और अगर प्राइवेट के लिए अप्लाई करना है, हमने कल भी बात करी थी, तो 2 लाख ये रिफंडेबल है। दिस प्राइस इज रिफंडेबल अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो, ठीक है ना। 5900 किसी भी हालत में रिफंडेबल नहीं है। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कराई है, तो 5900 भी आपको अभी भरने हैं। क्लियर। दूसरी बात, सर राउंड 1 में सीट मिली थी, कॉलेज में जाके सीट ले ली है, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं होता तो 3 में क्या होगा। अभी तो 3 में आप अपग्रेडेशन के लिए भर सकते हो, ठीक है ना। मतलब जब जितने राउंड्स हैं उनके लिए अपग्रेडेशन तो भर ही सकते हो। तो राउंड 3 में आपके लिए प्रोसेस वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना, तो बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। और कुछ बच्चों ने तो न्यूमरस ऑफ कमेंट्स में यही लिखा हुआ है, सर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कहाँ है। अरे भाई, वीडियो ध्यान से देखें, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था चॉइस फिलिंग 12 तारीख से शुरू होनी है, अभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं है। एंड चॉइस फिलिंग में मैं डेफिनेटली 12 तारीख को काफ़ी एक्टिवली रह के इस चीज़ को हम भरेंगे कि क्या चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर राउंड 2 में सीट नहीं मिलती तो भी हमारी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी क्या। नहीं होगी। अगर राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है तो आपकी सिक्योरिटी सेफ है, फॉरफिट नहीं होगी, वो राउंड 3 के लिए मूव ऑन हो जाएगी। और अगर आपको नहीं जाना हुआ तो आप मतलब अपनी विलिंगनेस नहीं भी दिखा सकते अगले राउंड्स के लिए, तो इन दैट केस आपकी सिक्योरिटी रिफंडेबल है। बट एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट होती है तो आपकी सिक्योरिटी, मतलब अगर आपने वो सीट नहीं ली, सीट अलॉट हो गई और आपने वहां जाके रिपोर्ट नहीं किया, तो सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, ठीक है ना। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग में वही कॉलेजेस भरने हैं जो आपको सच में लेने हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि देख लेंगे जी, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मन बनाना पड़ेगा कि ये नहीं तो ये अगर लेना ही है तो ही भरना है, क्योंकि अगर कॉलेज आया और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। हाँ, अगर सीट नहीं आती है तो सिक्योरिटी अमाउंट को कुछ नहीं होगा, वो कंप्लीटली रिफंडेबल है। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों का ये सर NRI केस का क्या हुआ। देखो, मैंने पहले भी बोला था ये राउंड 3 के इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है ना। वैसे भी अभी राउंड 3 का अंदाजा अभी से मार देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल राउंड 2 की ही बातें चल रही हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो NRI केस का डिसीजन जो है वो रिजर्व पड़ा है, ठीक है ना। तो जब आएगा मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। तो नंबर 6 ये है कि मतलब जो क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादातर आ रहा है कि कैटेगरी चेंज का ऑप्शन कहाँ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कैटेगरी चेंज वाले बच्चों को पर्सनली जाके रिपोर्ट करके आना है BFUHS में। ये ऑप्शन ऑनलाइन आई थिंक अवेलेबल नहीं है। बाकी मैंने किसी बच्चे का मैंने पर्सनली करके नहीं देखा है एडिट,
ठीक है ना। पर मेरे ख्याल से ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज उस नोटिस में साफ साफ लिखा है आपको फिजिकली वेरिफिकेशन करानी है और वहाँ जाके आपको प्रूफ देना है कि क्यों ये आपके पास कैटेगरी चेंज करानी है आपको, ठीक है ना। 7th, एक बहुत दो इंपॉर्टेंट बातें, अब मेरे ख्याल से ये तो कॉमन कमेंट थे, एक दो कॉमन बातें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सुननी चाहिए। एक क्वेरी जो लगातार बहुत ज़्यादा बार पूछी जा रही है कि सर मेरे को आदेश लेना है, उसमें 5 ही सीटें दिख रही हैं, या मेरे को ये वाला कॉलेज लेना है, उसकी सीट मैट्रिक्स में सीट ही नहीं दिख रही है, मेरे वाली कैटेगरी में तो सीट ही नहीं है। एक चीज़ समझिए, जो सीट मैट्रिक्स है वो क्लियर वैकेंसी है। जैसे एमसीसी में 2 तरीके की लिस्टें होती हैं, क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लेट मी टेल यू हाउ द हायरार्की वर्क्स। क्लियर वैकेंसी की लिस्ट देता है हमें BFLHS, सिर्फ क्लियर वैकेंसी की, यहाँ वर्चुअल वैकेंसी नहीं देता है। तो क्लियर वैकेंसी का क्या मतलब होता है? क्लियर वैकेंसी का मतलब होता है कि उस कॉलेज में जितने बच्चों को सीट अलॉट हुई थी उन्होंने वहाँ से फ्री एग्जिट लिया है, वो सीट वहाँ वेकेंट पड़ी है। तो मान लीजिए कि लेट सपोज देश का आई थिंक 5 था मैनेजमेंट कोटा में, ठीक है ना। अब फिगर बदल सकते हैं, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वो 5 फिगर था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदेश मैनेजमेंट 5 ही लोगों को अलॉट होने वाला राउंड 2 में, ऐसे थोड़ी होना है। अब सोचिए, लेट सपोज हम मार्क करते हैं कि आदेश से ऊपर ज्ञान सागर मार्क कर लेते हैं, ज्ञान सागर से ऊपर पेम्स को मार्क कर लेते हैं, और पेम्स से ऊपर DMC को मार्क कर लेते हैं, और DMC के ऊपर GMC मार्क कर लेते हैं, लेट सपोज, वैसे ही रैंडम डाटा में, ठीक है ना। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस फिलिंग है। GMC पटियाला में 43 सीट्स थी, वो अमृतसर वाले किसी बच्चे को मिलेंगी जो भरना चाह रहा होगा। वो जो अमृतसर वाली वेकेंट होगी, हो सकता है किसी फरीदकोट या मोहाली के बच्चे ने भरी हुई होगी तो उनको मिल जाएंगी। जो पेम्स वाले बच्चे हैं उन्होंने मोहाली फरीदकोट भरा होगा, उनको मिल जाएंगी। ज्ञान सागर वाले को पेम्स मिल जाएगा। तो आदेश के पास कितनी पहुंची? वो सारी हायरार्की कवर होके सारी तो पहुंच गई, क्योंकि आदेश वाला ज्ञान सागर में चला जाएगा। तो आदेश की 5 थोड़ी सीटें खाली थी, सारा खाली हो गई। इसे बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसी पैदा करना। जो 5 आपको दिख रही है वो क्लियर वैकेंसी पैदा हो रखी है, ठीक है ना। इससे वर्चुअल वैकेंसी पैदा, तो बिल्कुल मत घबराइए यार, ये 5 ही सीट्स हैं, बहुत सीट्स हैं। उस हिसाब से इन सबका टोटल करेंगे तो बहुत सीट्स हैं नीचे तक, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बच्चे घबराए हुए हैं इस चीज़ के लिए कि सर इस कॉलेज में जिसमें चाहिए, सर इसमें तो सीट ही नहीं है। अरे आ जाएगी, ऊपर से हायरार्की बनेगी, अपग्रेडेशन लोगों का होगा तो आपको नीचे तक सीट आएगी, ठीक है ना। ये हायरार्की है पूरी फॉलो होती है जो, ठीक है ना। और जो टेंटेटिव मैट्रिक्स है वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ क्लियर वैकेंसीज का है, डायरेक्ट सीटें जो खाली पड़ी हैं वहाँ पे, ठीक है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से आप सब लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि अभी इस पे जब विलिंगनेस पे क्लिक कर रहे हैं तो एक लिस्ट आ रही है, मेरे ख्याल से आपको शायद लैपटॉप ना दिख रहा हो ध्यान से, तो एक लिस्ट आ रही है, आप विलिंगनेस में आप देख सकते हो ना अपना नाम। तो बहुत लोगों का माना कितने बच्चे आ रहे हैं इस लिस्ट में, तो मैंने एक पूरा डाटा एनालिसिस किया है इसका, ठीक है ना। तो इस पूरे डाटा एनालिसिस में जो हमने निकाला है, तो अभी तक इसमें लेट मी ओपन इट। So it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बच्चे करंट टिल डेट, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि ये संडे इवनिंग की बात है, ठीक है ना। अभी तक से 16 बच्चे ऐसे हैं जिनका राउंड 1 में नाम नहीं था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, और अब इस अपग्रेडेशन वाली लिस्ट में, विलिंगनेस वाली लिस्ट में है, यानी कि अपग्रेडेशन ही विलिंगनेस की लिस्ट में, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, ऐसे 16 बच्चे हैं। अब घबराने की बात नहीं है, बिकॉज अगर मैं इनके नीट रैंक्स की बात करूं तो सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 लाख से नीचे रैंक है, और अगर 80,000 से नीचे की बात करूं तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। पर यहाँ मज़ेदार बात यह है कि वो दोनों काफ़ी नीचे हैं, यानी कि अंडर 10,000 हैं, यानी कि बीच के स्लॉट में फ़िलहाल देखो, ये अभी तो सारी टेंटेटिव बातें हैं, कल परसों तक जब भी होगा मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगा कि कितने हैं। फ़िलहाल अभी तक से 16 बच्चे रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 1 लाख से नीचे सिर्फ 3 बच्चे हैं, और कह सकते हैं कि 50,000 से नीचे सिर्फ 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इतने एक तो यार होते हैं जो
एमसीसी की तरफ से आप मतलब कह सकते हैं ट्राई मार के आते हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ पे अच्छी सीट नहीं मिली तो वो इधर स्टेट की तरफ हर बार शिफ्ट करते ही हैं। तो ये बहुत कम है फिलहाल अभी के लिए, तो क्योंकि मंडे ट्यूसडे अभी 2 दिन पड़े हैं तो देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। फिलहाल जो टॉप हाईएस्ट रैंक विलिंगनेस दिखा रहा है वो 6584 यानी कि 6584 है, ठीक है ना। वैसे भी इससे नीचे मतलब अगर कोई 4-5 हज़ार रैंक से नीचे वाले हैं तो मेरे को लगता है कि वो सारे के सारे एमसीसी में ही ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं अंडर दैट रैंक, ठीक है ना। तो आई होप दे आर ट्राइंग। और अगर कोई ऐसा बच्चा भी है पंजाब का जिसको ऑल इंडिया के थ्रू भी उसकी चॉइस मिल रही है जो उसे चाहिए, तो मैं वैसे भी कहना चाहूँगा अगर उसे ऐसा मिलता है तो वो पंजाब के बच्चों का थोड़ा फ़ायदा करे और एक सीट वेकेंट करके दे पंजाब के बच्चों को, ठीक है ना, पीछे तक, ताकि थोड़ा सा जा सके, शिफ्टिंग हो सके मेरिट की हमारी, ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे को ऑल इंडिया के थ्रू सीट मिल रही है तो उसे डेफिनेटली ले लेनी चाहिए अगर उसकी चॉइस की मिल रही है तो, ठीक है ना। पर फिलहाल यहाँ पे जो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग तो इतना ज़्यादा अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी की और स्टिल कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, आई एम हियर टू आंसर। थैंक यू फॉर द लव।